हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशन फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम 2025। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 20 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर हर एक चैप्टर से एक या तो 2 क्वेश्चन आपको आएंगे जिसको आपको आंसर करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 ए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। स्टूडेंट्स, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फुल सेंटेंस आपको अपने आंसर शीट पे लिखना है एंड जो करेक्ट आंसर है उसे अंडरलाइन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1. ब्लैंक इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ए. हेनरी फेयोल, बी. F.W. टेलर, सी. फिलिप कोटलर। स्टूडेंट्स, टेलर जो थे उन्होंने जितनी भी मैनेजमेंट थियरी इवॉल्व की ऑल आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी. F.W. टेलर। F.W. टेलर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 2. ब्लैंक क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ए. वेयरहाउस, बी. ट्रांसपोर्ट, सी. कम्युनिकेशन। वेयरहाउस जो है वो टाइम एलिमेंट्स को रिमूव करता है, यानी कि ऐसे गुड्स जो पर्टिकुलर टाइम पे जिसकी डिमांड ज्यादा रहती है एंड अदर टाइम पे उसकी डिमांड बहुत कम रहती है। तो वेयरहाउस हमें हेल्प करता है वैसे सीजनल प्रोडक्ट को स्टोर करने में, जैसे कि अम्ब्रेला यूज्ड इन रेनी सीजन, वुलन क्लॉथ्स आर यूज्ड इन विंटर सीजन। So correct answer is a warehouse. Warehouse creates time utility. Next. 3. Businessmen are the blank of the society. A. Representative, B. Member, C. Trustee. Students, businessmen सोसाइटी में बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, तो उनकी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको फुलफिल करनी है। सो करेक्ट आंसर इज अ ट्रस्टी। बिजनेसमैन आर ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट 4. The term market is derived from the blank word marketus. A. French, B. Latin, C. Italian. So correct answer is a Latin. The term market is derived from the Latin word marketus. 5th, principle of indemnity is not applicable to blank insurance. A. Life, B. Marine, C. Fire. स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि आपका जो भी लॉस हुआ है वो हम रिकवर करके देंगे। सो इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उनका कंपनसेशन पूरा का पूरा नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए करेक्ट आंसर इज अ लाइफ इंश्योरेंस। Principle of indemnity is not applicable to life insurance. Next, B. Give one word, phrase or term for the following sentence. Students, यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट दिए जाएंगे, कुछ डेफिनेशन दिए जाएंगे, जिसका आपको करेक्ट सिंगल वर्ड में आंसर करना है। फर्स्ट, the right person at the right job with the right pay. ये जो मैनेजमेंट का फंक्शन है स्टाफिंग, इसके अंदर मैनेजमेंट करेक्ट रोल के लिए करेक्ट पर्सन को हायर करते हैं
और उसे करेक्ट पेमेंट देते हैं. सो करेक्ट आंसर इज अ स्टाफिंग. 2. द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. ई कॉमर्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम लोग जब भी करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है अपने आप को हमको रजिस्टर करना. सो करेक्ट आंसर इज अ रजिस्ट्रेशन. 3. एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट. सबको पता है कि प्रॉफिट कहां से मिलता है? बिजनेस से. सो करेक्ट आंसर इज अ बिजनेस. एन एक्टिविटी motivated by profit is business. Next, one who consumes or uses any commodity or services. The correct answer is a consumer. जो पर्सन कोई भी गुड्स सर्विस खरीदता है for the self use, that is called consumer. 5. Giving a distinct name to one's product. Students, कंपनी जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और उसे यूनिक नेम देती है तो उसे कहते हैं ब्रांडिंग. सो करेक्ट आंसर इज योर ब्रांडिंग. नेक्स्ट, सी स्टेट whether the following statement are true or false. Students, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एंड देन आफ्टर उसको आपको आंसर करना है ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग. स्टूडेंट्स, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. मैनेजमेंट हर एक चीज प्लानिंग के साथ ही करती है. सो आंसर इज फॉल्स. 2. E-business allows you to work across the globe in any field. Students, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. आप इंटरनेट के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड में, दुनिया के कोई भी एरिया में, कोई भी फील्ड में आप बिजनेस कर सकते हैं. सो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स इज कोड ऑफ कंडक्ट. स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो आपका आंसर है ट्रू. नेक्स्ट, 4. Consumer Protection Act provides protection to the producer. Students, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है. सो आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट, 5th, एयर ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. स्टूडेंट्स, एयर ट्रांसपोर्ट हमारा कॉस्टलीस्ट मोड है. सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड आपका आंसर आएगा फॉल्स. नेक्स्ट, डी, फाइंड द ओड वन. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट्स, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिसमें से आपको ओड वन को आउट करना है, ओड वन को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, एनजीओ एंड नेशनल कमीशन. स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, ये आपकी 3 टायर सिस्टम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की. सो करेक्ट आंसर इज अ एनजीओ. 2, नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी एंड एक्जिम. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है आरबीआई, बिकॉज आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक. उसके सिमिलर दूसरा कुछ नहीं है. ऑल अदर्स, नाबार्ड, सिडबी एंड एक्जिम, they are industrial development bank. 3, debit card, credit card, Aadhaar card, ATM card. Students, debit card, credit card and ATM card are related to bank. So correct answer is your Aadhaar card. 4, writing, planning, organizing and staffing. Students, planning, organizing and staffing, they are the function of management. So correct answer is writing. 5th, price, people, promotion and product. Price, promotion, product, they are the function of the marketing. So correct answer is people. तो स्टूडेंट्स, ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 के.
जैसे कि आपने देखे रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम इजी है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आप 20 आफ्टर 20 100% आराम से अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। थैंकिंग यू एंड कीप स्टडिंग।